हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रोमांटिक मंक और आज हम हैं डेट नाइट इन शिमला कहानी के सेकंड पार्ट में। अन्विका ऋषि की लिखी कविता को इतने साल तक अपने पास संभाल के रखना उसके दिल को छू गया। ऋषि ने वो पेपर लेने के लिए अन्वी की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर पेपर की जगह अन्वी का ही हाथ थाम लिया। अब ऐसे घुटने पर बैठे हुए और अन्वी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए ऋषि ने अन्वी की आंखों में देखा और कविता की लाइंस अपने आप उसकी जुबान पर आ गई। सोच रहा हूं, जब कोई मर्द औरत को रिझाता होगा तो कैसे रिझाता होगा? क्या उसको अपने से ज्यादा किसी और पर इतना प्यार आता होगा? क्या नहीं आती होगी उसकी अना उसके और उसके एहसासों के बीच? दिल की मर्जी और अपनी खुदगर्जी दोनों के बीच तड़प तो जाता होगा। एक लाल गुलाब लेकर घुटने पर बैठ जाना कहानियों में पढ़ा और लोगों से सुना भी है, पर क्या घुटने जवाब नहीं दे जाते होंगे जब वो झुककर अपना सर उठाता होगा? यूं बिखर जाना औरत के सामने जैसे राहों में बिखर जाए कोई फूल बनकर। क्या मर्द कभी अपनी मर्दानगी को छोड़ अपने अंदर की औरत को अपनाता होगा? क्या सारे जमाने के हाथ नहीं बन जाते होंगे उसके पैरों की बेड़ियां जब भी कोई मर्द किसी औरत को अपने दिल की आवाज पर मनाता होगा, रिझाता होगा? जैसे ही कविता ऋषि ने अन्वी के सामने पढ़ी, आज एक नई मर्दानगी के साथ ऋषि ने अन्वी की ओर सिर उठाकर देखा। एक ऐसी मर्दानगी जो औरत के दिल से इज्जत करती है, उसको खुशी देने में जिसको खुशी मिलती है। अन्वी ने ऋषि की बाहें पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। दोनों ने आमने सामने खड़े होते एक पल को भी नहीं गवाया और धीरे से दोनों गले लग गए। दो तड़पते दिल आज एक साथ धड़क रहे थे। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लगातार बनी हुई थी। अन्वी ने आंखें खोली तो देखा बाहर मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ सा नजर आया। वो जल्दी से अपनी कैब में बैठे और कुफरी की हसीन बर्फीली वादियों से शिमला के लिए निकल पड़े। हल्की हल्की बारिश रास्ते में ही स्टार्ट हो गई थी। शिमला तक आते आते तो बारिश काफी तेज हो चुकी थी। कैब ने उनको होटल से थोड़ा दूर ड्रॉप किया क्योंकि आगे पानी भर चुका था। अब वहां एक बंद शॉप के शटर के सामने दोनों खड़े यही सोच रहे थे कि होटल तक कैसे जाएं। बादल भी आज ऐसे गरज रहे थे मानो सारा ही पानी आज ही बरसा देंगे। शाम अब रात में तब्दील हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले हाथ थाम कर तेज बारिश में ही होटल की ओर चल पड़े और एक ही गाने की लाइंस दोनों ने एक साथ गुनगुनाई। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। किसी तरह बचते बचाते वो होटल तक पहुंच गए, लेकिन दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अन्वी को तो होटल में एंटर करते ही 2 या 3 छींकें भी आ गई थी। ऋषि ने रिसेप्शन से ही 2 अदरक वाली चाय ऑर्डर की और वो अपने रूम में चले गए। अन्वी को एक चेयर पर बिठाया और ऋषि जल्दी से टॉवल लेकर आया। अन्वी के भीगे बाल और उनसे टपकती बारिश की बूंदों ने ऋषि के दिल में कुछ अरमानों को सुलगा दिया, लेकिन उसकी तबीयत को देखते हुए अभी वो खामोश रहा। अन्वी, तुम एक काम करो, वॉशरूम में जाके गर्म गर्म पानी से नहा लो, फिर ड्रेस चेंज कर लो। ऋषि ने अन्वी के भीगे बालों को पोंछते हुए कहा। हाँ, भीग तो गई हूँ, नहा लेती हूँ,
तुम मेरे बैग से मेरा एक बार शावर जेल पकड़ा दोगे क्या? अन्वी ने वॉशरूम की ओर जाते हुए कहा। ऋषि ने जैसे ही अन्वी का बैग अनजिप किया, उधर से डोरबेल बजी। वेटर चाय लेकर आ गया था। अन्वी सुनो, चाय पीती जाना, नहीं तो अब तक ही ठंडी हो जाएगी। अन्वी ये सुनकर रुक गई। दोनों ने चाय पी और फिर अन्वी वॉशरूम में चली गई और ऋषि ने रूम में ही अपने कपड़े चेंज कर लिए। जब वो नहाने के बाद टॉवल लपेट कर बाहर आई तो ऋषि एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर खड़ा था। अरे, इतने बड़े बॉक्स में क्या है ऋषि? अन्वी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। खोलो और देख लो, ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गिफ्ट बॉक्स खुला तो उसमें एक ब्लैक कलर की साड़ी निकली, जिसे देखकर अन्वी हैरान रह गई। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई ऋषि? ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने अपनी फेयरवेल पार्टी में पहनी थी, है ना? साड़ी को हाथ से सहलाते हुए अन्वी ने ऋषि की ओर देखा। तुम्हें पता है मेरी ये साड़ी चोरी हो गई थी। पूरे हॉस्टल में मैंने कितना हंगामा खड़ा किया था, कितनी लड़कियों के बैग चेक करवाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। और आज देखो तुम्हारे पास, कैसे, कहाँ से मिली? काफी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी अन्वी, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उन बातों को छोड़ो और इसे पहन कर दिखाओ ना। मेरा बड़ा सपना है कि कभी तुम ये साड़ी सिर्फ मेरे लिए पहन कर आओ। ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। फेयरवेल पार्टी में भी मैं पार्लर से ही पहन के आई थी, अन्वी ने थोड़ा मुंह सिकोड़ते हुए कहा। अरे यार, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी यूट्यूब से देख लेते हैं, कोई ना कोई वीडियो तो जरूर मिल जाएगा। अब वो तुम देखो और सीखो, मुझे नहीं आती। बस मैंने तो बता दिया, तुम पहना सको तो पहना देना। अन्वी ने शरारत भरी नजरों से ऋषि की ओर देखा। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, अभी देखता हूँ। ऋषि ने थोड़ा झिझकते हुए अपनी नजरें अन्वी की तरफ से हटाई और एक वीडियो प्ले करके दोनों से देखने लग गई। वीडियो देखा तो समझ आया कि साड़ी के साथ तो ब्लाउज और पेटीकोट भी चाहिए होता है। अब वो तो है ही नहीं, तो जीन्स की पैंट और क्रॉप टॉप के ऊपर ही साड़ी पहनना तय हुआ। जीन्स की पैंट में साड़ी को चारों ओर से टक करके फिर उसकी फोल्ड्स को रेडी किया गया। अब जैसे ही ऋषि की फिंगर्स फोल्ड की हुई साड़ी की प्लेट्स को अन्वी की नेवल के नीचे टक करने के लिए उसकी जीन्स और पेट के बीच में आई, अन्वी की आह निकल गई। ये पहली बार था जब ऋषि ने उसे ऐसे छुआ था। ऋषि भी अन्वी को देखते हुए, उसके चेहरे के बदलते हुए हाव भाव देखते हुए उसे देखता ही रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़का और उसने एकदम से अन्वी की नेवल पर किस कर लिया। अन्वी के हाथ न जाने कहां से एकदम उसके सिर के पास आ गए और उसके बालों को सहलाने लगे। एक पल को ऐसा लगा कि बाहर गरजते बादल कुछ ना कुछ आज इनके दिलों में भी गरजाने वाले हैं। इतने में रूम के टेलीफोन की घंटी बजी और दोनों एकदम से होश में आए। ऋषि ने जाकर फोन अटेंड किया तो वो रिसेप्शन से आया था। डिनर के लिए ऑर्डर मांगे जा रहे थे क्योंकि खराब मौसम के चलते बाद में लेट नाइट डिनर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और 10 मिनट में डाइनिंग हॉल में आने के लिए बोल दिया। अब अन्वी ने ऋषि की हेल्प से साड़ी पहनी और अपने बाल संवारे। ऋषि ने भी जींस की पैंट के साथ एक जैकेट पहन ली और अन्वी को भी उसकी लेदर जैकेट पहनाकर डिनर करने डाइनिंग हॉल में ले गया। बड़ी ग्लास विंडो से बाहर देखा तो इलेक्ट्रिसिटी शिमला में आज गुल हो चुकी थी। बाहर बिल्कुल अंधेरा था और बारिश की बूंदों की आवाज लगातार आ रही थी। हर एक टेबल पर एक बड़ी कैंडल जला रखी थी। बहुत ही रोमांटिक माहौल बना हुआ था। खाना ऑर्डर किया और ऋषि ने अन्वी की नज़रों में देखा। सच में जब इंसान प्यार में होता है तो उसको सबसे खूबसूरत अपना ही महबूब लगता है। अन्वी ने अपना एक हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे लगाया
और बालों को एक साइड कर कर ऋषि को निहारा। शायद ऐसी ही सेम एहसास उसके मन में भी थे। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ख्वाब अगर दिल से देखे जाएं तो एक दिन सच जरूर होते हैं। देखो ना, आज ऋषि और अन्वी एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर डेट पर सच में अपने सबसे फेवरेट इंसान के साथ थे, वो भी शिमला में। इश्क जब मुकम्मल होता है ना दोस्तों, तो उससे खूबसूरत और कुछ नहीं होता। लेकिन आज की रात अभी बाकी है, जो हम नेक्स्ट एंड फाइनल एपिसोड में सुनेंगे। इश्क में अगर ख्वाब ना देखा तो क्या देखा, इश्क ही तो है हमारे हाथ की सबसे खूबसूरत रेखा। इसी थॉट के साथ दोस्तों आज के लिए विदा लेते हैं। आपका रोमांटिक मंक आपके लिए लेकर आएगा थर्ड पार्ट, डेट नाइट इन शिमला ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक के लिए खूब सारा प्यार कीजिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रोमांटिक मंक की खूबसूरत कहानियाँ।